हेलो बच्चों कोलाश लॉ के सीबीएसई बोर्ड का न्यूमेरिकल में करा रहा हूँ आपको, है ना। एक लेक्चर में मैंने आईआईटी के न्यूमेरिकल कराए थे और एक लेक्चर में मैं आपको सीबीएसई बोर्ड का न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, है ना। तो अब चलो करते हैं, स्टार्ट कर दें, है ना बच्चों। स्टार्ट करते हैं, चलिए इजी क्वेश्चन से चालू करेंगे। कोलाश लॉ, फिर वही मेरा कहना है, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए। कोलाश लॉ न्यूमेरिकल है ना, सीबीएसई बोर्ड है ना बच्चों, ये एकेडमिक्स लेवल के लिए न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, आपको लैम्डा नॉट कैलकुलेट करना है एसिटिक एसिड का, है ना। आपको लैम्डा नॉट कैलकुलेट करना है एसिटिक एसिड का। लैम्डा नॉट ऑफ HCl हमें दे रखा है बेटा 426 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आप ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, बट आज मैं सीबीएसई के हिसाब से करा रहा हूँ। लैम्डा नॉट ऑफ CH3COONA ये हमें दे रखा है 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और लैम्डा m नॉट ऑफ NaCl हम लोगों को दे रखा है 126 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखिए बच्चों, क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखिए, फिर मुझे बताइए। लैम्डा नॉट ऑफ एसिटिक एसिड, लैम्डा नॉट ऑफ HCl, लैम्डा नॉट ऑफ सोडियम एसीटेट, लैम्डा नॉट ऑफ NaCl, है ना। आपको एक चीज अच्छी तरह मालूम होगी, मैं यहाँ सॉल्यूशन कर रहा हूँ। एक तो बच्चों बोर्ड पर जगह बहुत कम है। आपको मालूम है जो लैम्डा नॉट आता है एसिटिक एसिड का, कोलाश लॉ कहता है इसमें कितने आयंस हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी का सम होता है। एसिटिक एसिड में कितने आयंस होते हैं? एसिटिक एसिड में आयंस होते हैं, एक तो होता है एसिटिडाइन। एसिटिडाइन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एक एचाइन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इन दोनों का सम कर दो तो लैम्डा नॉट आ जाएगा एसिटिक एसिड का। बट मैंने आपको समझाया ये दोनों आयंस की मोलर कंडक्टिविटी हमें नहीं दे रखी है, हमें इनको किसकी मदद से निकालना पड़ेगा? इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मदद से निकालना पड़ेगा। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ये आयन किसके अंदर प्रेजेंट है? ये आयन किसके अंदर प्रेजेंट है? ये आयन प्रेजेंट है इसके अंदर, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट आपको क्या देगा? ये आपको एसीटेट आयन देगा। HCl आपको क्या देगा? H+ देगा। एक्स्ट्रा में कौन से आयन आएंगे? NaCl। तो NaCl को हटा दो तो मैं लिख सकता हूं ना फॉर्मूला, लैम्डा नॉट ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट ऑफ सोडियम एसीटेट प्लस लैम्डा नॉट ऑफ, करके बताऊं क्या पूरा? HCl माइनस लैम्डा नॉट ऑफ NaCl। भाई इससे कौन सा आयन मिलेगा? इससे कौन सा आयन मिलेगा? इससे ये वाला आयन मिलेगा। इससे कौन सा आयन मिलेगा? ये वाला आयन मिलेगा। एक्स्ट्रा में कौन से आयन गए? NaCl, उनको हटाना होगा। उठा के वैल्यू पुट कर दो, उठा के वैल्यू पुट कर दो। मैंने क्या बोला था? जिससे जो आयन मिलेगा उनको सम कर दो और जो एक्स्ट्रा में आते हैं उन्हें हटा दो। इससे मिलेगा एसिटेट आयन तो ये मिल गया, इससे मिलेगा H+ तो इन दोनों को ऐड कर दो, जो एक्स्ट्रा में उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। इसकी वैल्यू कितनी है? 91। इसकी वैल्यू कितनी है? 426। इसकी वैल्यू कितनी है? 126। आंसर आ गया 391 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 391 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बोलो 391 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बेटा ये क्वेश्चन जो आया है ये सीबीएसई बोर्ड 2010 में आया है। ये क्वेश्चन जो आया है ये सीबीएसई 2010 में आया है। नोट करो सही से, बिल्कुल नोट कर लो अच्छे तरीके से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मुझे लैम्डा नॉट ऑफ एसिटिक एसिड निकालना था, या तो मुझे एसिटेट आयन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे दी जाती, या फिर मुझे H आयन की दे दी जाती। ये तो दी नहीं गई, मुझे दिए गए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में देखो ये वाला आयन किससे मिलेगा? तो ये वाला आयन इससे मिलेगा। H+ किससे मिलेगा? इससे मिलेगा। एक्स्ट्रा में NaCl माइनस कर दो। इजी क्वेश्चन था, आप लोगों को कर लेना चाहिए था। ठीक है बेटा, चलो पहला क्वेश्चन खत्म, पहला क्वेश्चन खत्म। जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। है ना बच्चों, बोलो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो आता है वो सीबीएसई बोर्ड 2011 का क्वेश्चन है।
CBSE 2011 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड, कैलकुलेट अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड at 298 Kelvin, at 298 Kelvin. Calculate alpha of acetic acid at 298 Kelvin. लैम्डा एसिटिक एसिड का दे रखा है 11.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लैम्डा नॉट ऑफ एसीटेट आयन दे रखा है 49.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस दे रखा है 349.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हमसे पूछ रहा है अल्फा निकालो, एसिटिक एसिड का अल्फा निकालो। सॉल्यूशन करो बेटा। देखो अल्फा का पहली बात तो आप फॉर्मूला लिखो। अल्फा बराबर होता क्या है, लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम नॉट। चलिए ठीक है, लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटिक एसिड क्या होता है, अभी सिखाया था। लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटिक एसिड क्या होता है जरा बताओ। लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटिक एसिड होता है लैम्डा एम नॉट ऑफ एसीटेट आयन प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस। बोलो होता है कि नहीं होता है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 49.9, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 349.1, तो ये आ गया 399 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आ गया लैम्डा एम नॉट आ गया। बोलो लैम्डा एम नॉट आ गया। लैम्डा एम दे रखा है एसिटिक एसिड का, कितना दे रखा है 11.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अल्फा निकालना था, बड़ा आसान है। अल्फा इज इक्वल टू 11.7 डिवाइडेड बाय 399 इंटू 100। ये आपका आंसर है। चेक कर लो। मैंने इस मेथड से लैम्डा एम निकाला, ये हमें गिवन था अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, परसेंटेज में निकालना तो इनटू 100 कर दो। ये भी एक सीबीएसई का इजी क्वेश्चन था बेस्ड ऑन कोलार्स लॉ। आपको यही क्वेश्चन करने हैं, जिन बच्चों को एकेडमिक्स लेवल करना है वो इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बार बार करते रहे। समझ रहे बच्चों। कितने क्वेश्चन हो गए, 2। देखो मैंने क्या किया, लैम्डा नॉट एसिटिक एसिड का निकालना था तो लैम्डा नॉट ऑफ एसीटेट आयन प्लस H प्लस आयन, दोनों को ऐड किया 399 आ गया। इससे आ गया लैम्डा नॉट ऑफ एसिटिक एसिड है ना। फिर लैम्डा एम ऑफ एसिटिक एसिड मैंने निकाली 11.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल गिवन था। अब मैंने क्या करा, अल्फा निकालना था एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, वीक एसिड का जो अल्फा होता है वो क्या होता है लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम नॉट। अल्फा इज इक्वल टू 11.7 डिवाइडेड बाय 399 इनटू 100। तो ये एक तरीका हो गया। कितने हो गए बेटा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए। सीबीएसई 2010 का क्वेश्चन भी हो गया, 2011 का क्वेश्चन भी हो गया। सही है। आप जरा देखो इधर, अच्छे से किया करो है ना, मन से मन लगा के करो तो ही हो पाएगा। क्वेश्चन 3, लैम्डा नॉट ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस, ये दे रखा है 858 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। कर चुके आप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया है सीबीएसई 2013। ठीक है। लैम्डा एम नॉट ऑफ सल्फेट, ये हमें दे रखा है 160 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लैम्डा एम नॉट ऑफ Al3 प्लस हमसे पूछ रहा है, लैम्डा एम नॉट ऑफ Al3 हमसे पूछ रहा है। चेक करो, लैम्डा एम नॉट ऑफ Al3 हमसे पूछ रहा है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करते हैं। जब मैं पढ़ता था तब भी ये क्वेश्चन कराया गया था।
आप ये देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप मोलर कंडक्टिविटी लिखते हो किसी इलेक्ट्रोलाइट की, तो उसके जो कांस्टेंट आयन के टर्म्स में जब वो लिखा जाएगा तो स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किए जाते हैं। बेटा यहाँ पर स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2, यहाँ कितना है 3, मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आ जाएगा ट्वाइस ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ Al3 प्लस थ्राइस ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ SO4 2 माइनस। वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों, 858। मुझे ये निकालना है ट्वाइस ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ Al3 प्लस मुझे निकालना है, मुझे ये दे रखा है 3 × 160। तो 858 में से 480 माइनस कर दो, 858 में से 480 माइनस कर दिए, डिवाइड कर दो 2 से, तो ये आ जाएगा लैम्डा m नॉट ऑफ Al3 प्लस, तो ये आ जाता है निकल के शायद वैल्यू 189 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये वैल्यू निकल के आती है लैम्डा m नॉट ऑफ Al। चलिए नोट करिए, कितने क्वेश्चन हो गए, 3, फटाफट जल्दी करो, इजी क्वेश्चन था। मैंने आपको समझाया था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखते वक्त उसके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ देयर कांस्टेंट आयन के टर्म्स में लिखते वक्त स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बट जब आप मोलर कंडक्टिविटी लिखते हैं तो उसके कांस्टेंट आयन के टर्म्स में, तो उसमें उसके जैसे मान लो इस इलेक्ट्रोलाइट की आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो इसके जो कांस्टेंट आयन है उनकी मोलर कंडक्टिविटी का सम होगा, साथ में जो स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई होंगे। ये चीज मैंने आपको बताई थी। कितने क्वेश्चन हो गए बच्चों, 3 है ना। क्वेश्चन 3 हो गए है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 CBSE बेटा 2015। क्वेश्चन ये है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन दे रखा है, सॉल्यूशन ऑफ KCl इज 2.48 into 10 की पावर -2 साइमन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट लैम्डा m एंड अल्फा। लैम्डा m नॉट ऑफ K प्लस is 73.5 and lambda m naught of Cl minus is 76.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दो चीजें तीन चीजें पूछ रहे हैं। आपको मैं पहले बता दूं, 2 फॉर्मूले आपको करने थे, एक लैम्डा m एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज K × 1000 अपॉन मोलैरिटी, अगर K साइमन पर सेंटीमीटर में है ना। दूसरा फॉर्मूला ये था कि आपको अगर अल्फा निकालना है तो दिस इज द लैम्डा m एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा m नॉट। 2 फॉर्मूलों की सख्त आवश्यकता थी। तो पहला काम करते हैं, लैम्डा m एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं KCl का। तो K कितना दे रखा है बेटा बताओ, 2.48 into 10 की पावर -2 into 1000 अपॉन 0.2, ठीक है। तो बोलो जल्दी से, ये हो गया मेरे हिसाब से, कैलकुलेशन करोगे तो 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लैम्डा m एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन आ गया, कौन सा कंसंट्रेशन पर जी। अब लैम्डा m नॉट अगर मैं KCl का निकालूंगा तो वो बराबर होगा लैम्डा m नॉट ऑफ K प्लस लैम्डा m नॉट ऑफ Cl माइनस, है ना। लैम्डा m नॉट ऑफ K प्लस कितना है 73.5, लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस कितना है 76.5, ये कितना निकल के आ जाएगा 150 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 150 निकल के आ गया। अल्फा निकालना था, लैम्डा m एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कितना है
124 डिवाइडेड बाय 250 सॉरी 150 इंटू 100, ये आपका अल्फा आ गया। चलिए करिए क्वेश्चन। देखिए मैंने क्या करा, लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन निकाला, लैम्डा एम नॉट निकाला कोलार्स लॉ की मदद से, अल्फा निकाला, लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट। जल्दी बोलो, जल्दी करके बताओ। परसेंटेज में निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, और अगर परसेंटेज में नहीं निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई मत करना। नोट कर लो जल्दी से, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं बेटा, है ना। ये सीबीएसई में तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। अब इनका लेवल जरा चेक करना, मेरे क्वेश्चन जो मैंने कराए उनके साथ करना जरा, है ना। जो क्वेश्चन मैंने कराए उनके साथ इनका लेवल चेक करना। एक और क्वेश्चन करते हैं, सीबीएसई 2016 में आया है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड is 3.905 into 10 की पावर -5 साइमन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट लैम्डा एम एंड अल्फा। लैम्डा नॉट ऑफ एसीटेट आयन, लैम्डा एम समझ रहे हो क्वेश्चन लिख रहा हूं, कोई गलती नहीं चाहिए, मन लगा कर लिखना। लैम्डा एम नॉट ऑफ एसीटेट आयन इज 40.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर। लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इजी क्वेश्चन। सॉल्यूशन करूं, चलो पहले बहुत आसान सा कंसेप्ट कर लो। लैम्डा एम निकाल लो एसिटिक एसिड का, क्या फार्मूला होता है जल्दी बताओ। K इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। K कितना दे रखा है 3.905 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 1000। कंसेंट्रेशन कितना दे रखा है 0.001। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 39.05 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर। लैम्डा एम आ गया एसिटिक एसिड का। लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटिक एसिड कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। लैम्डा एम नॉट ऑफ एसीटेट आयन प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, तो लैम्डा नॉट ऑफ एसीटेट आयन इज 40.9, इसका 349.6, ये आ गया बच्चों 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। आ गया। अब क्या निकालना है, रह गया अल्फा। अल्फा निकालने का तरीका क्या हो गया, लैम्डा एम एट अ पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम नॉट इनटू 100। बताओ कितना हो गया 39.05 डिवाइडेड बाय 390.5 इनटू 100। बताओ कितना हो गया, ये हो गया 10%। ये हो गया 10%। 10% हो गया बच्चों, इजी क्वेश्चन है। 10% इज वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। अंडरलाइन कर दिया करो, स्क्वायर ब्रैकेट में आंसर को कलेक्ट कर दिया करो। अब जैसे यहाँ पर मैं लिख दूं लैम्डा एम, ठीक है, एसिटिक एसिड, वो रेड पेन से मत लिखना, मैं तो वो समझाने के लिए लिखता हूँ।
ये आंसर हो गया। ये लैम्डा नॉट ऑफ एसिटिक एसिड। कर लोगे क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन पे आ जाए, रफ कर दो। सीबीएसई के क्वेश्चन कराए हैं जो आपको लगातार स्कूल लेवल के लिए प्रैक्टिस करना है। अब आप ये मत कहना कि कराते नहीं है क्वेश्चन। अब हमारा जो क्वेश्चन आता है बच्चों वो भी सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन है। सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन, कैलकुलेट अल्फा लैम्डा एम एसिटिक एसिड का दे रखा है 39.05 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस दे रखा है 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लैम्डा नॉट ऑफ एसीटेट आयन दे रखा है 40.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी तो कराया है, ये तो लल्लू क्वेश्चन है। आप बोलोगे कैसे लल्लू क्वेश्चन है? करते हैं। पहले लैम्डा नॉट ऑफ एसिटिक एसिड निकालना। क्या फार्मूला होता है? लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटेट आयन, यही होता है ना। जितने आयन उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उन सभी की मोलर कंडक्टिविटी का सम होता है ना, एम लिख लेना है ना। ये कितना है? 349.6। ये कितना है? 40.9। इसको सॉल्व करोगे 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। क्या निकाल लिया बेटा मैंने? क्या निकाल लिया मैंने? लैम्डा नॉट ऑफ एसिटिक एसिड निकाल लिया। अब लैम्डा नॉट ऑफ एसिटिक एसिड निकालने के बाद अल्फा निकालेंगे तो अल्फा क्या होता है? लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट इंटू 100। अल्फा कैसे निकाला? इसकी वैल्यू कितनी थी? 39.05 डिवाइडेड बाय 390.05 इंटू 100, ये आ गया 10%। तो अल्फा निकल के आ गया 10% एसिटिक एसिड। तो ये क्वेश्चन भी आपका सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन भी हो गया। ये तो थे एकेडमिक्स लेवल। बेटा कल एक बिटिया ने डाउट पूछा था इसमें आपके बैच में से, वो भी डाउट क्लियर कर दूं। आपके बैच में से डाउट पूछा था, रफ कर दूं। ये सीबीएसई के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं कुलार्स लॉ के, और अब बेटा मैंने इस साल के लिए कुलार्स लॉ पढ़ा दिया है। अब मुझे लगता है इसमें कोई और आवश्यकता नहीं है। बेटा क्वेश्चन पूछा था इनमें से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा, ये क्वेश्चन पूछा था। कंसंट्रेशन सभी का सेम दे रखा था। पहला दे रखा था 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड, फिर दे रखा था 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। ठीक है बेटा, तो मैं आपको एक डायरेक्ट इसमें कंसेप्ट बताऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तब पढ़ेंगे तब उसका रीजन समझ में आएगा। और 0.1 मोलर बेंजोइक एसिड। देखें ना, सभी एसिड का कंसंट्रेशन सेम है। उस बिटिया को बता रहा हूं, सभी एसिड का कंसंट्रेशन सेम है। इसको ए बोला गया था, इसको बी बोला गया था, और इसको सी बोला गया था। ए बी सी बोला गया था। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पूछ रहा है। अब ये बताओ सभी एसिड का कंसंट्रेशन सेम है। जब कंसंट्रेशन सेम होता है तो ये देखा जाएगा किस एसिड की स्ट्रेंथ व्हेन कंसंट्रेशन सेम। जब कंसंट्रेशन सेम है तो देखा जाएगा किस एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, किस एसिड की स्ट्रेंथ
ज्यादा है, एसिड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, मतलब एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड की स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगी, नंबर ऑफ आयंस उतने ज्यादा होंगे, उतना ज्यादा वो डिसोशिएट होगा। जिस एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा उसके अंदर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज्यादा। मेरे प्यारे बच्चे बताओ, ये सारे एसिड का जब कंसंट्रेशन सेम है तो अब देखा जाएगा कि किस एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। जितनी एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, मतलब जो एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो उतना ज्यादा आयंस में टूटता है, जितना ज्यादा आयंस में टूटेगा उतना ज्यादा आयंस देगा, जितना ज्यादा आयंस देगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगा। तो इन सभी एसिड में से जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है वो है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। फॉर्मिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ज्यादा टूटेगा आयंस में, ज्यादा आयंस देगा, ज्यादा आयंस होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगा। उसके बाद आता है बेंजोइक एसिड, फिर लास्ट में आता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। तो ऑर्डर क्या हो गया, 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सबसे ज्यादा, फिर 0.1 मोलर बेंजोइक एसिड की। अब आप ये मत पूछने लगना अभी कि बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, आगे नहीं बताऊंगा। 0.1 मोलर बेंजोइक एसिड की, फिर 0.1 मोलर एसिटिक एसिड की। जब कंसंट्रेशन सेम हो जाता है तो उस केस में स्ट्रेंथ देखते हैं, और जिस एसिड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होती है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। जो जितना स्ट्रॉन्गर होता है वो उतने ज्यादा आयंस देगा, जो जितने ज्यादा आयंस देगा उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा। आंसर ये है, ठीक है। तो अगर मैं इनमें स्ट्रेंथ की बात करूं तो फॉर्मिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, देन बेंजोइक एसिड और देन एसिटिक एसिड। तो जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा वो डिसोशिएट होगा, जितना ज्यादा वो डिसोशिएट होगा उतना ज्यादा वो आयंस देगा, जितने आयंस वो देगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगा। तो बच्चों ये हमारा एक टॉपिक पूरा कोलार्स लॉ फिनिश, बोर्ड एग्जाम के लिए भी फिनिश, सही है, एकेडमिक्स के लेवल के लिए भी फिनिश।